इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें खरीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे। हाँ, गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। कभी कश्मीर की बात करती है, कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। ये अवाम का मसला, इनकी बात अवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाले हिसाब करें इनके साथ, ये बड़वों को निकालें यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक की अकल ठिकाने आ गई है और अब तो पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ भी करने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी कहते हैं कि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तानी को रियलिटी समझ में आ गई है और अब तो अपनी ही गवर्नमेंट और आर्मी की कुटाई करने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इंडिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि आने वाले 5 से 6 सालों में इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो बन चुका है। क्या वाकई में लगता है कि अनकरीब ये वक्त आने वाला है कि इंडिया दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? देखिए, बात करता चलूँ ना अगर इकोनॉमीज़ के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट मेरी नज़र में गलत है कि अच्छा। इंडिया आने वाले 5 सालों में दुनिया के 3रे नंबर पे इकोनॉमी वाइज आ जाएगा। 5 साल क्यों मैंने गलत कहे हैं, उन्होंने टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बता दी है। ठीक है, ये पॉइंट देखें ना, टाइम ड्यूरेशन, जिस तरह उनकी डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह उनकी ग्रोथ हो रही है, जिस तरह वो अपने आप को लेके चल रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें, उनके हुक्मरान भी, उनके अवाम भी, पब्लिक भी, ठीक है, वो अपने आप को जिस तरह लेके चल रहे हैं स्टेबल और ऊपर से कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ, तो मेरी नज़र में 1.5 से 2 साल बहुत है उनके लिए। आपके नजदीक इंडिया की तरक्की का राज क्या है? इतनी तेजी से इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करके समझते बालातर है। देखते ही देखते हमारा हमसाया मुल्क इंडिया जो है यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई और अनकरीब 3री भी बनने जा रहा है। इतनी तेजी से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, रीजन क्या है? देखिए, अगर मैं फैक्ट्स गिनवाने बैठूँ ना तो सारी रात फैक्ट्स गिनवाता रहूँगा उनकी मैं डेवलपमेंट की, उनकी ग्रोथ के। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने आपको ये बताया कि उनको जो हुक्मरान मिल गया ना, जो उनकी गवर्नमेंट इस टाइम चल रही है, वो मुखलिस गवर्नमेंट है। ठीक है, वो अपनी कंट्री से मुखलिस है, कंसर्न है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी अवाम है, उसने अपनी अवाम को, अपनी पब्लिक के माइंड ऐसे मैनिपुलेट कर दिए कि अवाम ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंसर्न रखती है। ठीक है, अब जो दोनों गवर्नमेंट का और पब्लिक का आपस में कंसर्न है ना, वही उनकी कामयाबी का राज है मेरी नज़र में। साथ ही साथ बात करूँ सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सिर्फ ग्रोथ के ऊपर, तो वो जो बातें हैं ना, ये हैं कि वो अपनी कंट्री को देख रहे हैं। ठीक है, ना कि वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ना कि वो ये देख रहे हैं चाइना कहाँ जा रहा है। वो सिर्फ कह रहे हैं कि इंडिया कहाँ पे इस टाइम खड़ा है और कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ कि इंडिया यहाँ से यहाँ पे आ जाए। बिल्कुल, उनका पूरा फोकस अपने मुल्क के ऊपर है कि हमने अपने मुल्क को पूरी दुनिया में मनवाना है। वो इसी चीज़ पर लगे हुए हैं। ना ही सिर्फ इंडिया की हुकूमत, इंडिया का हर एक बंदा इसी स्ट्रगल में है कि किसी तरह हम इंडिया का नाम जो है वो पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे के मुंह पे रजिस्टर करवा दे। मेरा ख्याल है इंडिया इसमें कामयाब भी हो चुका है। देखिए, मैं वही बात करने जा रहा था कि मेरी पहले बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि इंडिया में जो उनके जो गवर्नमेंट और अवाम है, उनका सिर्फ ये एक एम है कि हमने इंडिया को यहाँ से यहाँ लेके जाना है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वट एवर पाकिस्तान इज़ डूइंग, वट एवर चाइना इज़ डूइंग, वट एवर अमेरिका इज़ डूइंग। ठीक है, देखिए, और पाकिस्तान की नाअहली क्या है, पाकिस्तान के अवाम के माइंड उन्होंने हुक्मरानों ने मैनिपुलेट कैसे कर दिया, नैरोनेस, कि जी सिर्फ हमने यही देना है। इंडिया क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, यूके में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन चीज़ों को फोकस करना है। पाकिस्तान को हमने जलीलो ख्वार कर देना। ठीक है, सिर्फ ये पाकिस्तान की अनडेवलपमेंट का राज है। और क्या कहते हैं, जो इंडिया की डेवलपमेंट का राज है वो यही है कि उन्होंने अपनी कंट्री को देखा, अपनी कंट्री को लेके चले हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं इकोनॉमी में बहुत चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमी बेटर होती है। सबसे पहला उसमें राज आता है कि आपकी ट्रेड,
आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों की मैंने बात की, इन 3 चीज़ों में बात करें हम, आप ट्रेड देख लें इंडिया की, ट्रेड मार्केट आपको ही पता क्योंकि आप सोशल मीडिया से लिंक्ड है, ठीक है। ट्रेड मार्केट उनकी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी वसी हो गई कि अमेरिका जैसे उनसे भीख मांगने के लिए मजबूर होंगे आने वाले दौर में, ठीक है। उसके बाद उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, कौन सी कंट्री है जो उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती? ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, ना कि सिर्फ उनके हम नेबरिंग कंट्री की बात करूँ, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, कौन सी कंट्री ऐसे जो उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि ताइवान ने आईफोन का जो अपने प्लांट है वो स्विच कर सेमीकंडक्टर तक की फैक्ट्री ताइवान से उठकर इंडिया में शिफ्ट हो गई है। एग्जैक्टली, इतनी सी चिप होती है वो भी इंडिया में स्विच हो रही हैं। मुझे नहीं समझ आता कि यार हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बात डिफॉल्ट हो रहे हैं हम उसके बाद मैं बात करूँ अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मुझे बता दें इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही? वहाँ की गाड़ियाँ वहाँ पे इन लोकली मैन्युफैक्चर्ड है। आईफोन जो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी दौर में 1.5 लाख रुपए का इजीली मिल जाता था, अब 5.5 लाख रुपया मिनिमम अमाउंट, यानी कि आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, ठीक है। गुर्दा भी इतने का नहीं बिकना, आईफोन ज्यादा महंगे। मैं वही बात करूँ, आप अपना गुर्दा बेच दो और आईफोन ले लो, एक मुहावरतन मैंने बात किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे छोटी सी गाड़ी जो नाम आपने भी सुना होगा, आल्टो, ठीक है। जब लॉन्च हुई थी ना, पाकिस्तान में आई थी, तो पाकिस्तान में उसकी जो लोवेस्ट एडिशन की रेट था ना वो 9.5 लाख रुपया था, और अब आप देख लें ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर 27 लाख रुपए को स्विच कर गई है वो, यानी कि 27 लाख रुपए को काट रही है, आगे जा रही है। मुझे ये और बताएं, ये देखिए ऐसी इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ ना मैं, वो टाटा महिंद्रा नैनो ये सारा कुछ अपने वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेम स्पेक्स, सेम शेप, सेम चीज़ें। पाकिस्तान में 27 लाख रुपए की और इंडिया में 2 लाख 3 लाख 5 लाख, बस इससे ज़्यादा रेट नहीं है। पाकिस्तान में हम बड़ी फड़ियाँ मारते हैं जी, पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान वैसे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं? आप इंडिया के टुकड़ा पे पढ़, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है। ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा, ठीक है। क्यों? इनडायरेक्टली आप दुबई से अगर कोई चीज़ मंगाते हो, इनडायरेक्टली वो इंडिया से चीज़ दुबई से होके आ रही है। अमेरिका से आप मंगाते हो कि वो इनडायरेक्टली इंडिया से जा रही है अमेरिका को, और अमेरिका से पाकिस्तान में आ रही है। वो किधर पागलों यार तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, बॉर्डर टू बॉर्डर देखो, अपने उनके साथ आप रिलेशन बेटर करो ताकि आप लोगों को भी कोई फ़ायदा हो यार। हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम अपने ये देख रहे हैं कि जी वो दुश्मन मुल्क है या नेबरिंग कंट्री है। इस चीज़ को छोड़ दो, फक ऑफ। बस आप ये देखो पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा, जैसे इंडिया दे रहा है कि पाकिस्तान अपना इंडिया किस तरह ऊपर आएगा, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो कोई मुस्लिम कंट्री है, चाहे कोई हिंदू कंट्री है, नहीं मैटर करता। सिर्फ ये मैटर करता है आपकी कंट्री कैसे ऊपर आएगी, बस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक की अकल अब ठिकाने आने लगी है। पाकिस्तानी तो अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, और पाकिस्तानी तो कहते हैं कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी अब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, और पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने भी दौड़ती है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन पब्लिक ही सुनती है। इंडिया में कभी भी इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस नहीं करती, और दूसरी साइड पाकिस्तान जब से बना तब से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, बैकडोर से आर्मी ही रूल करती है, और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। इसलिए अब दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करती। और दूसरी बात, जब से इंडिया और पाकिस्तान बना तब से दोनों की डायरेक्शन अलग है। इंडिया ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने कौन से सेक्टर में फोकस किया वो तो पूरी दुनिया जानती है। इसीलिए तो आज पाकिस्तान का नाम तक कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, और इंडिया की तो पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।